तो गाइस रात में डर क्या होता है वो मेरे से पूछो, अभी ऊपर वाला है तो क्या डरने की क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हो रही है रात के 10 बजे से और आज है 18 अगस्त। तो हम अपने दिन का शुरुआत कर रहे हैं, अपने पढ़ाई का शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल यूपीएससी विद किट्टू। एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट आउट ऑफ रेस्ट एंड यू विल स्टार्ट स्टडिंग। तो यहाँ पे अभी हम अपना ऑप्शनल के और नोट्स के साथ शुरुआत किए थे अपना पहला सेशन के साथ, और अभी 2 घंटे का सेशन लगाने वाले हैं यहाँ पे। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल थोड़ा सा ऐसे बैकलॉग भी है, जीएस में भी थोड़ा बहुत बैकलॉग है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी सब कवर कर लूँ और सारा चीज़ फिर से ट्रैक पे आ जाए। तो यूँ तो मेरा धीरे धीरे कम बैक हो रहा है पढ़ाई में। पहले मतलब मैं 4-5 घंटे ही पढ़ पा रहा था पूरे दिन में, अभी 7-8 घंटे मैं पढ़ना शुरू कर दिया हूँ। तो धीरे धीरे ही कम बैक होगा। तो आप सब बने रहे हमारे इस कम बैक वीडियो में और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपना कम बैक स्टोरी आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए पहले अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम इस एंड में। तो भैया ऑप्शनल पढ़ के थोड़ा सा थक गए थे, एनर्जी डाउन हो रहा था, तो सोचे चलो मस्त यहाँ पे एक ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। तो हम भी मस्त ब्लैक कॉफ़ी बनाने बैठ गए थे। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक भाई को देखा था, वो ब्लैक कॉफ़ी में ना शहद डाल के पी रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं भी चीनी नहीं डालता हूँ। तो फिर क्या, हम भी अपना मस्त ब्लैक कॉफ़ी में शहद डाल के और उसको मस्त मिक्स करके पी के देखे, मज़ा आया पी के। और अभी पिया करो ब्लैक कॉफ़ी, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो कॉफ़ी पीने के बाद और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं अपना एनर्जी को रिचार्ज करके दोबारा बैठ गया था पॉलिटी का सेशन लगाने के लिए। अभी मैं इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए बैठा हूँ, रिवाइज़ करने के लिए बैठा हूँ। जैसा कि मैंने आपको, अगर मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से मतलब पॉलिटी नहीं पढ़ा था। तो जब मैं लेक्चर्स देख रहा था या फिर नोट्स रिवाइज़ कर रहा था तो मेरे को थोड़ा इश्यूज़ आ रहे थे उसमें। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना इंडियन पॉलिटी के बुक के साथ शुरू किया हूँ, ताकि थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूज़न मेरा क्लियर हो। तो मैं फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू किया हूँ, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अभी मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे एंड में मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे पॉलिटी और हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे। ऐसे तो मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, बट मैं एक चीज़ बस आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ बुक में साफ साफ लिखा हुआ है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। इसमें पूरा प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ, जब पेज नंबर के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2.3 है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1951 से 52 तक में ऐसे हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। तो बहुत सारे लोग का तर्क है कि हमारे जो पटेल साहब थे, सरदार पटेल साहब जो थे, उनको बनाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, बट उनकी डेथ तो 1950 में ही हो गई थी। तो फिर कैसे बना सकते थे, क्योंकि हमारा इलेक्शन तो 1951 में हुआ था। तो मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस मैं एज एस्पिरेंट के रूप में बस एक छोटा सा तर्क दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ब्रेक लेने के बाद जब मैं दोबारा पढ़ने बैठा ना, तो यहाँ के बाद से जो मेरे साथ आज हॉन्टेड वाली हरकत हुई ना, कि मेरी तो ऐसी तैसी हो गई, मेरे फटके हाथ में आ गया था। तो मैं मस्त यहाँ पे पढ़ने बैठ गया था और मैं मस्त उसी फ्लो में पढ़ रहा था जिस फ्लो में इसे पहले वाले सेशन में पढ़ रहा था। तो मैं पढ़ा ही जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ऐसा हुआ कि बाहर से ना 2 बिल्ली का अचानक से लड़ने का आवाज़ आने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने का आवाज़ आने लगा। तो मैं डर गया था, लिटरली डर गया था। वो कहते ना कि जो जगह दिन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाला होता है ना, रात में वो उतना ही ज़्यादा भयावह दिखता है, भयावह देख के लगता है उसको, एकदम डर लगता है उस तरह को, जो एकदम सुनसान लगता है उस टाइम पे। तो इसी टाइम पे मेरे को ना वो बिल्ली का आवाज़ आने लग गया था। तो मैं उठ के देखने चला गया कि क्या हो गया। तो भाई साहब अभी मैं मस्त अभी अपना तीसरा चैप्टर सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था। अभी मैं यहाँ पहुँचा ही था, 7th टॉपिक पे पहुँचा ही था, और कहीं से बाहर से ना 2 बिल्लियों की लड़ने की और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ऐसा तो मैं डरता किसी चीज़ से नहीं, बट ऐसे बिल्ली रात में रोए। टाइम पहले आप चेक करो, यहाँ टाइम देखो, सुबह के 3:41 हो रहे हैं और रात में आप पढ़ रहे हो में, और कहीं बिल्ली रोए या फिर बिल्ली झगड़ा करे, भाई सब डर तो लगता है। और मेरे को नहीं पता आवाज़ इधर से आया है, मैं देख रहा हूँ, इधर देखो पूरा कंप्लीट अंधेरा है, मेरे कपड़े सूख रहे हैं और मेरे को डर भी लग रहा है कहाँ बिल्ली लड़ रहा है और कहाँ रो रहा है। ऐसे तो मम्मी लोग कहती है बिल्ली का रोना शुभ नहीं होता है, तो भाई साहब डर तो लगता है यार सबको। और मैं तो अकेले हूँ, पूरे फ्लैट में कोई नहीं है, जो बगल में बंदा रहता है वो भी नहीं है। पर कोई नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ, जो होगा होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला है तो क्या डरने की क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो मैं दोबारा पढ़ने बैठ गया था, बट ऑल ऑफ द सडन मेरे को पता नहीं दिमाग में कुछ अजीब सा बैठ गया था, मेरे को डर लग रहा था यहाँ पे पढ़ने में। तो गाइस रात में डर क्या होता है वो मेरे से पूछो। अभी मैं पढ़ने बैठा था तो मेरा टेबल का जो फेस था अभी मैंने इधर घुमा दिया है, वो इधर था, मेरा फेस इधर रख के मैं पढ़ रहा था और मेरे ठीक पीछे है ये गेट जिधर से ना बिल्ली का रोने का आवाज़ आया था। तो जब मैं इधर बैठ के पढ़ रहा था ना तो मेरे को लग रहा था कहीं पीछे से कोई आ ना जाए, तो मैंने बड़ा डर के मारे क्या किया है, पूरा चेंज कर दिया, अपना सेटअप भी चेंज कर दिया। मैं इसको इधर उधर घुमा रहा हूँ कि भाई अब मैं इधर बैठ के पढ़ूंगा ताकि मेरा पीठ इधर रह सके, तो दीवार के साइड। मुझे किसी चीज़ से डरने लगता है, बट रात में मेरे को भूत और इस चीज़ से बहुत डर लगता है। और जब भी मैं अकेला रहूँ तो अब पता नहीं इस बेवकूफ़ी का मैं क्या नाम दूँ। मैंने पूरा सेटअप अपना उधर सेट कर रखा था बहुत बढ़िया तरीके से, जिसको अब मैंने कर दिया है इधर ऐसे। अब मैं इसको दोबारा सेट करूँगा, करीबन आधा घंटा तो ऊपर से मेरा अभी इसमें जाएगा। तो कोई नहीं आई, होता है कभी कभी जैसे डर वल लग जाता है, तो अपना कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं मित्रों? हाँ होना चाहिए। तो चलिए हम इसको पहले थोड़ा सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे। और मेरा बेटा फिश देखो इधर तैर रहा है बेचारा, ये भी कह रहा होगा कि हमको बहुत परेशान करते, इधर सुधर करते रहता है। आई नो आप बोल रहे होगे कि सोच रहे होगे कि यार क्या इसे बेवकूफ़ी करिए, बचकानी हरकत जो टेबल सेटअप चेंज करा है। बट वो क्या होता है ना, जैसे बचपन में हम लोग जब से अंधेरे रूम में सोए हुए रहते थे तो लगता था कि जब चादर ओढ़ लेंगे तो भूत नहीं आएगा ना, उसी तरह का मेरे दिमाग में चल रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या बैठ गया था, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लग रहा था कि पीठ पीछे पता नहीं कोई आ जाएगा, अभी पीछे से आके कोई मेरे को पकड़ लेगा, कोई छू देगा पीछे से आगे। मैं बहुत डर रहा था, तो इसीलिए मेरे को कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा था। देन मैंने सोचा भाई कुछ भी हो, चलो अब सेटअप चेंज करते यहाँ से। तो करीबन 30-35 मिनट मेरे को समय लगे और मैंने मस्त सेटअप अपना चेंज कर लिया। और ये सेटअप मैं इससे पहले भी जब मैं वीडियो नहीं बनाता था तब ये सेटअप मेरा था, तो मेरे को दिमाग में था कि कैसे सेट करना है, तो बस फटाफट उसी तरह से मैंने सेट कर लिया और यहाँ पे मेरा फाइनली सेटअप भी हो गया। तो सेटअप कंप्लीट होने के बाद मैं अपना दोबारा से पढ़ना बैठ गया था, क्योंकि मैं पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, फ्लो तोड़ना नहीं चाहता था। तो गाइज अब बारी है मोटिवेट करने की आप लोग को भी। मैंने जैसा बोला था कि आप लोग भी पढ़ना शुरू करोगे, तो मैं आपको बस एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसको एक रस्सी में बांध के एक खूंटे से बांध दिया जाता है। उसको बहुत तोड़ने का कोशिश करता है, बहुत तोड़ने का कोशिश करता है, पर उससे वो नहीं टूटता है। इतना मजबूत रस्सी में उसको बचपन में बांधा जाता है और वो उसी रस्सी में बंद बंद के बड़ा होता है। और उसके दिमाग में ये बैठ जाता ना कि ये रस्सी तो मेरे से टूटेगा ही नहीं, उसको बचपन में दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है। बट जब हाथी बड़ा हो जाता है, जब उसके पास पूरा पोटेंशियल होता है कि वो उस रस्सी को तोड़ सके, फिर भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये रस्सी मेरे से नहीं टूटेगा। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी है। अगर आप दिमाग में सोच लोगे ना कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप सोच लोगे कि आज मेरा कमबैक होगा, चाहे मैं ये काम को करके रहूँगा, तो वो काम ज़रूर होगा। तो उठो, निकलो, पढ़ने बैठो और कमबैक करो आप भी अपना, और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और ये मत सोचना कि मेरे को कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कौन क्या बोल रहा है क्या सोच रहा है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये सोसाइटी है, ये दुनिया ऐसा ही है, मतलबी दुनिया है, इसमें सब मतलबी हैं। अगर आप कुछ अच्छा करने चाहोगे तो आपका पैर ज़रूर पकड़ के खींचेंगे। इसीलिए किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की बात को सुनना नहीं, अपने काम से मतलब रखो। तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं बढ़ोगे आगे, ऐसे फेलियर बन के रह जाओगे तो लोग तुमको फिर वही ताना देंगे। अगर अभी ताना से डरोगे, अभी उनके बातों से डरोगे, तो फ्यूचर में भी ताना सुनना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि सबकी बातों को इग्नोर करो। मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे पर्सनली दोस्त लोग भी बोलते हैं कि क्या तू यूट्यूब कर रहा है, जर्नी शेयर करता रहता है, कुछ हो तो रहा है नहीं तेरा। बट फिर भी मैं उन लोग की बात नहीं सुनता और अपना दिल का करता हूँ, जो मेरे दिल में है वो मैं करता हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो ऑल राइट गाइज, अब यहाँ पे सुबह के हम आपको पहले सबसे पहले टाइम लगाते हैं। देखो 5:49 हो रहा है, 49 ही हो रहा है ना, हाँ 49 हो रहा है, ये 50 हो गया, हो जाएगा। तो 50 हो गया, 5:50 हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं। देखो एक छोटा सा बिल्ली, 2 फुट का बिल्ली, ये 5 फुट 9 इंच का आदमी को डरा दिया रात में। खैर कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मस्त देखो सुबह हो गया, इधर देखो दिख रहा है, सुबह हो गया, मस्त प्यारा प्यारा सुबह हो गया है। तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं ब्रेक। और वो एक बात है कि अभी नहाने वहाने भी जाएंगे, थोड़ा सा बॉडी से स्मेल आ रहा है, काम वाम किए ना उस टाइम पे, तो थोड़ा से पसीना पसीना हो गया हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक कवर हुआ, मतलब हम 3 चैप्टर कंप्लीट इसमें ख़त्म कर दिए, और चौथा चैप्टर का जो हमारा चौथा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कुछ पार्ट पढ़े हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
तो कुछ पार्ट पढ़े हैं, इसके बाद फिर आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे। चलते थोड़ा फ्रेश हो लेते, खाना वाना बना लेते, कुछ खा पी लेते और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं।